Hello everyone. Today we are going to start our second unit. Though the concept of product is not directly in our syllabus, but then to understand the other topics related to product, we need to understand the concept of product. ओके हमारे सिलेबस में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, प्रोसेस है, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, लेकिन इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए पहले हमें प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज का जो ये वीडियो है इसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। उत्पाद से तात्पर्य किसी भी मूर्त, स्पर्शनीय या दर्शनीय माल अथवा अमूर्त सेवा, विचार आदि से है जिनको किसी इच्छा या आवश्यकता की संतुष्टि हेतु बाजार में प्रस्तावित किया जा सकता है। देखिए, प्रोडक्ट यानी जिसे हम हिंदी में कहेंगे उत्पाद, कोई भी ऐसा जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, या ऐसा कोई विचार जो कोई हमारा आइडिया है, उस ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी भी उपभोक्ता की इच्छा या आवश्यकता की संतुष्टि कर सकती है, ऐसी वस्तु, ऐसी चीज़ उत्पाद कहलाती हैं। ओके, सो अब हम इसे इंग्लिश में समझ लेते हैं। अ प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट to satisfy a want or a need. Products that are marketed include physical goods, services, experiences, events, performance, properties, places, organization, information, and ideas. Okay, so the definition says a product can be anything which is tangible or intangible. Tangible means that we can touch, that we can feel, or intangible, that means that can be some idea, that can be some experience, any kind of services. So anything which is offered in a market to satisfy our needs, our wants, our desires. Okay, that is called product. Let's discuss characteristics. The first one is anything. The product can be anything which is used to satisfy any needs, want, desire, anything. Okay. The second characteristic is product can be tangible or intangible. Tangible goods यानी which we can touch, we can feel, जो हमें फिजिकली दिखाई देती हैं, दैट आर कॉल्ड टेंजिबल। और इनटेंजिबल मीन्स जिन्हें हम फील कर सकते हैं बट वी कैन नॉट टच देम, वो फिज़िकल रूप में नहीं होती है। जैसे सपोज़ हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर हमें जो फूड मिलता है दैट इज़ टेंजिबल। इसके साथ जो हमें अदर सर्विसेज मिलती है कि वो आपको ला कर दे रहा है टेबल पर, एंड वॉट एवर यू वॉन्ट ही मेक्स यू अवेलेबल, तो दैट इज़ इनटेंजिबल सर्विस। ओके, सिमिलरली वी गो टू सम होटल, सो हमें वहाँ जो रहने की सुविधा मिलती है, हमें वहाँ जो और अदर सर्विसेज मिलती हैं, तो वो इनटेंजिबल सर्विसेज में काउंट होती हैं, लेकिन दैट आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके, बिकॉज इस प्रोडक्ट से किसी की नीड सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली इस प्रोडक्ट से वो जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना उससे बिजनेस रन करती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ बेनिफिट्स एंड यूटिलिटी। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो भी प्रोडक्ट होता है वो आपकी नीड को, आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स वो आपको कुछ न कुछ बेनिफिट या कुछ न कुछ उसकी उपयोगिता आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज़ सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स और डिज़ायर्स। जो भी प्रोडक्ट है वो हमारी इच्छाओं की, हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, डेफिनेटली करता है। ओके, स्पेसिफिक क्वालिटी। देखिए, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं और हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती हैं, तभी वो मार्केट में रन कर सकता है। जेनरिक नेम ऑफ प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट होता है उसका कोई एक जेनरिक नेम यानी कोई जातिगत उसका नाम होता है। सपोज वी यूज़ कैंची, फर्नीचर, कपड़े, जूते, ये उस पूरी प्रजाति का नाम है।
ओके। और जब हम इसमें स्पेसिफिक होंगे तो हम किसी पर्टिकुलर शूज़ की बात कर रहे हैं कि रनिंग शूज़ है, या हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बात कर रहे हैं, तो वो अलग चीज़ हो जाएगा। ओके, ब्रांड और ट्रेडमार्क, ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जो भी मार्केटियर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर प्लेस दिलाने के लिए उस पर्टिकुलर ब्रांड का, उस ट्रेडमार्क का यूज़ करते हैं, तो उससे उस प्रोडक्ट की पहचान स्थापित होती है। एंड प्राइस, जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसकी कुछ एक निश्चित प्राइस होती है, जो मार्केटियर जो भी उसे अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है, वो उसकी प्राइस होती है। गुड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, गुड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट जो होता है वो उस कंपनी के बारे में बताता है, उस कंपनी के जो ऑनर्स हैं उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर जनरली पूरा स्पेसिफिकेशन लिखा होता है कि किस कंपनी ने बनाया है, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स है, क्या उसकी प्राइस है, अदर ऑल्सो अदर थिंग्स। तो इट्स अ गुड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। प्रोडक्ट को मेनली दो भागों में बांटा गया है, कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट मीन्स जो एक अंतिम उपभोक्ता उसे यूज़ कर सकता है। ओके, यानी कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर अलग होगा, होलसेलर, रिटेलर जो भी रहेगा, लेकिन उस प्रोडक्ट का जो यूज़ है वो जो कंज्यूमर उसको यूज़ करेगा और उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल्स ब्रेड, बटर, रेनकोट, शूज़, टीवी, डायमंड, इंश्योरेंस, और ये डिफरेंट काइंड ऑफ हो सकते हैं। दैट कैन बी कन्वीनियंस प्रोडक्ट, दैट कैन बी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, दैट कैन बी इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स। इन चीज़ों में हम इसके डिटेल क्लासिफिकेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ एक ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में यूज़ आते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, मशीनरी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ऐसी चीज़ें जो मेनली उस किसी और प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करती हैं। दीज आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। Thank you.